देश में आम चुनाव के मतदान के शुरू होने में महज 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी है और इस बीच तमाम राजनीतिक दल उन तैयारियों में जुटे हुए हैं कि आखिरकार जनता से जो वायदे किए हैं उस आधार पर उनका मत किस आधार पर पेटी में बंद करवाया जाए। आखिरकार क्या लोकसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यहां पर तमाम राजनीतिक दल तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की ओर से रोजगार, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी, महिला आरक्षण और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं समेत तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करती हुई नजर आ रही है, उन चीजों को अपने एजेंडे में शामिल करती हुई नजर आ रही है और ये कहती नजर आ रही है कि पिछले 2 चुनाव में हमने जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में यहां चर्चा रहेगी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी नगीना की, जहां पर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मायावती जो पिछले 50 सालों से दलित वोट बैंक की मसीहा के तौर पर जानी जाती रही हैं, क्या वो अब फीकी पड़ती हुई नजर आएगी? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, नगीना सीट को लेकर के गहमा गहमी का माहौल पिछले 3 महीने से हमने देखा है। मायावती चंद्रशेखर के बीच गठबंधन की तमाम खबरें सामने आई, लेकिन अब तक कोई किसी तरीके का गठबंधन नहीं हो पाया है। आखिरकार क्या नगीना सीट को लेकर के चंद्रशेखर आजाद इतने उत्सुक हैं और क्या मायावती सुस्त नजर आ रही हैं जिससे कि उनको चुनावी बढ़त मिल सके? देखिए, नगीना का जो ये इतना मैं कहूँगा कि चर्चा का केंद्र नगीना बनी हुई है और चंद्रशेखर आज़ाद का जो रवैया शुरुआत से ही नगीना को लेकर रहा, फिर उन्होंने नामांकन अपनी पार्टी की ओर से अपना खुद का दाखिल किया, वो भी नगीना से। इसका प्रमुख कारण है वहाँ का जातीय समीकरण। आप गौर करेंगे तो जो जातीय समीकरण नगीना का है उसमें लगभग 50% तो यहाँ दलित मतदाता ही हैं। अब जब यहाँ एक संसदीय क्षेत्र के अंदर किसी विशेष जाति या विशेष धर्म के मतदाता 50% तक आ जाए और उनकी ही जाति बिरादरी से जब कोई यहां पर उम्मीदवार बन के सामने आएगा, तो निश्चित तौर पर वोट बड़ी संख्या में उसे ही जाने की संभावना है और इस बात को बहुत ही अच्छे से चंद्रशेखर आजाद जानते हैं। इसीलिए वो चुनावी मैदान में ताल उन्होंने ठोकी है वो नगीना से ही, इसीलिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन यहां पर अब देखिए, समझने वाली चीज ये है कि 2019 के आम चुनावों पर अगर आप गौर करेंगे तो मुकाबला मुख्य रूप से 2 ही हिस्सों का था। एक तरफ था एनडीए गठबंधन 2019 में नगीना में, दूसरी ओर था महागठबंधन, जिसमें उस वक्त की अगर बात की जाए तो सपा बसपा साथ थे। लेकिन अगर उस मुकाबले को आप त्रिकोणीय कर दे, यानी कि सपा उम्मीदवार, बसपा उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार, तीनों को अलग कर दे, तो बीजेपी उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लाया था। लेकिन सपा बसपा के वोट गठबंधन के चलते मिल गए और उसकी जीत हो गई थी। तो यही चीज यहां पर चंद्रशेखर ने देखी है कि अब वो अलग उतरे हैं इसी के चलते कि यहां पर वोट लेने में, अच्छे खासे वोट लेने में मैं कामयाब हो जाऊंगा और जीत भी यहां से दर्ज कर पाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद नजर आ रही है कि संसद का रास्ता उनके लिए नगीना से ही होकर के गुजरेगा, ऐसे में अखिलेश यादव ने पूर्व एडीजे, पूर्व जज को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से नगीना सीट को लेकर गठबंधन की खबरें सामने आई थी, उस दौरान अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच जिस तरीके की जुबानी जंग हमने देखी, उन्होंने यहाँ पर अब अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर किस तरीके का आधार देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छी खासी तादाद में नगीना में मौजूद है और इसके साथ साथ पूर्व जज एडीजे मनोज कुमार को जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारा है, क्या समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ एक निर्णायक भूमिका में रहेगी? बिल्कुल, देखिए, निर्णायक भूमिका तो रहने वाली है, इस बात में कोई दोहराए नजर नहीं आती। आपने जिक्र किया पूर्व जज मनोज कुमार का। सबसे तो पहले यह है कि उत्तर प्रदेश की जो 17 आरक्षित सीटें हैं उन 17 में नगीना भी आती है और इसीलिए मनोज कुमार खुद यहाँ पर दलित समुदाय से आते हैं। अब जब पूर्व जज को चुनावी मैदान में उतार दिया है तो उनके पीछे यहाँ पर साइकिल और उसके साथ यहाँ पर हाथ का पंजा है। अगर पंजे को हटा दे, यानी कांग्रेस को अगर थोड़ा सा इधर रख दे, सपा की बात करें तो मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश में सपा का कोर वोटर रहा है, वो आज भी सपा का कोर वोटर है। ऐसा नहीं है कि 2017 के राज्य के विधानसभा चुनाव जहां सपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, वहां मुसलमानों ने बड़ी संख्या में सपा को वोट नहीं दिया, वोट दिया, लेकिन वो इतना बड़ा स्तर हासिल नहीं कर पाया क्योंकि अन्य समुदायों का वोट सपा को नहीं मिल पाया। लेकिन मुसलमानों की भूमिका पर अगर अब नगीना में बात की जाए सपा को लेकर, तो वो बेहद ही अहम रहने वाली है क्योंकि मुसलमान अभी भी सपा का कोर वोटर है, वो वोट करेगा यहां पर समाजवादी पार्टी को। साथ ही मनोज कुमार जो खुद एक यहां पर पूर्व में जज रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी
को दलितों का वोट भी अच्छा खासा मिला है। यही कारण था कि 2012 में सपा ने बसपा का सूपड़ा साफ सूबे जी। में कर दिया था। तो यहाँ पर अखिलेश यादव भी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं, या कहीं कि सपा निर्णायक भूमिका निभाने वाली है, और बीजेपी की राहें बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में नगीना सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदें काफी कम नजर आ रही हैं और जिस आधार पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि पार्टी यहां पर 400 सीटों पर जीत का दांव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मायावती को लेकर जिस तरीके का सियासी जो है समीकरण देखने को मिल रहा है, लगातार जो है रैलियां कर रही हैं, चंद्रशेखर आजाद के चुनावी मैदान में आने से क्या अक्षय यहाँ पर जो मायावती का कोर वोट बैंक रहा है, दलित वोट बैंक, उसमें सेंध लग पाएगी और क्या मायावती के कैंडिडेट को यहां पर चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिर वही बात आती है, आप देखिए कि एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, दूसरी तरफ मायावती है। एक तरफ बसपा है, दूसरी तरफ यहाँ पर असपा है, यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी। और मुख्य रूप से दोनों ही पार्टियों का एक ही कोर वोट बैंक है, वो है दलित। अब जब दो पार्टी आ गई हैं उस एक वोट बैंक के लिए, उस एक समुदाय के सामने दो पार्टियां हैं, दो प्रत्याशी है, तो निश्चित तौर पर वोटों का बंटवारा होना है। और चंद्रशेखर आज़ाद आसपा पहली बार चुनाव लड़ रही है, जबकि यहाँ पर लगातार मायावती या कहीं बसपा चुनाव लड़ती आई है। यानी कि अब जो मतदान होगा और 3 जून को जो चुनावी परिणाम आएंगे, मतगणना होगी, वहां पर यह साफ हो जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद, देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बसपा के कोर वोट बैंक दलितों की वोटों में भी सेंधमारी तो करने वाले हैं, ये तो निश्चिंत है। अब ये चुनावी परिणाम में साफ हो जाएगा कि वोट बैंक में सेंधमारी चंद्रशेखर आजाद ने कितनी की है, क्योंकि यहां पर फिर वही बात है कि वोट बैंक के लिए यहां पर जो समाज है, जो समुदाय है दलित, वो एक है, एक समुदाय है, उसके सामने दो विकल्प है। निश्चित तौर पर यहां मायावती का जो वोट है अच्छा खासा, वो आसपा को जाने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर मायावती के वोट बैंक में सेंध लगने वाली है और चंद्रशेखर आजाद लगातार हमलावर होते रहे हैं कि पिछले 50 सालों से जिसने आपको अपनी भागीदारी दी है, जिसने आपको ताकत दी है, क्या वो आपकी आवाज को संसद में उठा पाया? क्या आपके अधिकारों की रक्षा कर पाया? क्या आपके लिए रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध करवा पाया, या फिर आपके वोट बैंक का इस्तेमाल किया गया? ऐसे में अब जिस तरीके से मायावती चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी के एजेंट के रूप में और विपक्षी एजेंट के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं, क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की नैया अधर में अटक जाएगी या फिर नगीना उनके साथ चलेगा? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल अक्सर आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।